जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स यूपी पुलिस के पीवाई के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है। वृत्त के बारे में समझेंगे। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है। ये वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, डी। अगर वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए यानी 2d, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। तो वृत्त के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पर त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है? इसका अगर हाफ कर देंगे, ये सेंटर में बिल्कुल है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है? ये त्रिज्या है। उसके बाद वृत्त की परिधि की बात करेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर। उसके बाद वृत्त के व्यास के बारे में बात करेंगे तो वृत्त का व्यास क्या होता है? डी बराबर, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r। त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। अब यहाँ पर व्यास को दोगुना कर दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, 2r। ठीक है। अब वो कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी जब त्रिज्या कितनी है? r बराबर 2r है, तब r बराबर 2r है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रखेंगे। पाई आर का मान कितना रखेंगे? 2r। कितना रखेंगे? 2r, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पाई 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4r स्क्वायर। तो 4 आगे आ जाएगा r स्क्वायर, तो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई साथ में है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का कितने गुना है? 4 गुना है। तो ये इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें से कोई 3 चीजें ये नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि पाई आर होती है, और वृत्त का व्यास डी बराबर 2r होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपके। एक्स के खाते में 86.54 रुपए, एक्स के खाते में कितने रुपए हैं? 86.54 रुपए। एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए का शेष है। कितने रुपए शेष है एक्स के खाते में? ठीक है, 55.31 जमा कर देता है, तो जमा कर दीजिएगा। 55.31 रुपए जमा करेगा तो कितने बनेंगे? 5, 8, यहाँ पर कितना होगा? 1, और यहाँ पर 13 और 1 14। अब उसके खाते में कुल कितने रुपए हो गए? 141.85 रुपए। इसमें से वो 84.33 निकासी कर लेता है, तो 84.33 निकासी करेगा, घटा देंगे, लेस देन कर देंगे। 5 से 3 निकालेंगे, 2 बचेगा। यहाँ पर 8 से 3 निकालेंगे तो 5 बचेगा, दशमलव। 11 से 4 निकालेंगे, 7 बचेगा। यहाँ पर 13 से 8 निकालेंगे तो 5 बचेगा। यानी उसके बैंक खाते में अब कितने रुपए शेष हैं? तो आंसर होगा 57.52 रुपए। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। एक संख्या को 3030 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7,11 और 13 की लासा द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। एक संख्या, क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या x मान लीजिए। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। ठीक है, 3003 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद 7,11,13 के लासा द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, तो वह परिणाम ना होगा। ठीक है, 7, 11, 13 का एलसीएम लेना है। लासा लेंगे तो कितना होगा इसका एलसीएम? 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 कट जाएगा। गुणा करेंगे 11 7 77 इंटू 13, तो 13 7 91 और 13 7 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 1001। अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में 3003 से गुणा किया जाए
तथा उसकी लासा, लासा कितना आया है 1001। तो 1001 से भाग दिया जाए, 1001 से भाग देंगे कितना मिलेगा, ये 3 बार चला जाएगा ना, 3 1001 का भाग 3 बार चला जाएगा तो कितना मिलेगा 3x। अब वो कह रहा है कि पुनः उसी संख्या से भाग दिया जाए जो आपने मानी है, तो हमने संख्या x मानी है। अब इस संख्या x से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 3, और यही क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। यदि 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8 5 अनुपात 8 का तिगुना अनुपात है तो x की ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 10x प्लस 5 अनुपात को बट्टे में कर सकते हैं। ठीक है, 42x प्लस 8 बराबर अनुपात कितना है 5/8 का 3 गुना है, का 3 गुना समझेंगे, 3 गुना अनुपात में जब भी आता है तो वो क्यूब में चला जाता है। किसमें चला जाता है, क्यूब में। तो 10x प्लस 5/42x प्लस 8 बराबर 5 का घन कितना होगा 125/8 का घन कितना होगा 512। सॉल्व करेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5/2, इसमें से कॉमन लेंगे कितना बचेगा अंदर 21x प्लस 2 चौका 8 बराबर 125, 125/512। सॉल्व करेंगे, अंश का अंश में गुणांक में काट सकते हैं। 5 दूनी 10 बचा 25, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 8 16। ठीक है, अब कितना बचा है उधर लिख लीजिएगा 2x प्लस 1 बट्टे 21x प्लस 4 बराबर 25 बट्टे कितना है 2×12 6 बार जाएगा 256। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 256 का 2x से गुणा करेंगे और 1 के साथ में करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा 2×12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 x प्लस 256 बराबर 25 का इसमें करेंगे तो 25 से 25 और फिर उसके बाद 25 दूनी 50 और 2 52, कितने होंगे 52 x प्लस 25 चौका 100। ठीक है, अब 75 करेंगे एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा तो 512x माइनस 525x बराबर 100 माइनस 256। घटाओ, इससे कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 13, इधर कितना बचेगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा माइनस का 156। अब माइनस का दोनों गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 13 का भाग लगाना, 13 का 13 फिर 26। एक्स बराबर कितना है 12 है। पूछ कह रहा है वो एक्स क्यू का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है एक्स क्यू का मान। एक्स का मान इसमें रखेंगे 12 का घन, 12 का घन कितना होता है 1728, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, वैसे क्वेश्चन का तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है। अगला क्वेश्चन है 40 के वर्ग के, 40 के वर्ग के, तो 40 का स्क्वायर करेंगे 40%, 40 के वर्ग के 40% का 1/4 कितना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। करो 40 का स्क्वायर कितना होगा 4 1600 इंटू 40%, 40/100 इंटू 1/4। सॉल्व करेंगे, अंश का से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 10 बार कट जाएगा, ये कितना बनेगा 116 ढाई 160, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार लगा दीजिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिक्री मूल्य को मान लीजिए सेल प्राइस यानी एसपी, बिक्री मूल्य को कितने गुना किया जाता है 3 गुना किया जाता है, तो 3 हो जाएगा भाई, बिक्री मूल्य पहले 1 है अब 3 गुना 3 एसपी हो जाएगा। उसके बाद लाभ कितना होता है, लाभ जो है वो हो जाए, लाभ यानी प्रॉफिट लिख सकते हैं, ये 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस जिनका प्रयास करेंगे। लाभ कब होगा यानी प्रॉफिट कब होगा, जब ज्यादा में किसी वस्तु को बेचे और कम में खरीदे। अब कितना, कितने गुने में बेचा गया 3 गुने में बेचा गया, तो 3 एसपी माइनस सीपी कर सकते हैं इसको।
अब लाभ है, इसको क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। यानी ज्यादा में खरीदा, ज्यादा में नहीं, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, फिर तो लाभ होगा। तो लाभ का कितने गुना है, 5 गुना। 5 गुना कर देंगे यहाँ पर, 5 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 5SP माइनस 5CP बराबर 3SP माइनस CP। अच्छा कर करेंगे यहाँ पर, 5SP से 3SP निकालेंगे, कितना बचेगा 2SP बराबर 5CP बढ़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर बचा है तो हट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2SP बराबर 4CP। तो उसे सॉल्व करेंगे, दो दूनी 4, तो SP बराबर 2CP। अब क्या करना है, अब दो का दोनों तरफ भाग लगा दीजिएगा, तो 2 एक 2, तो SP कितना निकलेगा, यानी बेचा कितने में है, 2 में, खरीदा कितने में है, CP कितना निकला है, CP निकला है 1। 1 में खरीदा, 2 में बेचा है, कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने का लाभ हुआ, 1 का। बट्टे किससे, CP से निकालेंगे इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 100%। तो लाभ कितना होगा इस सौदे में, 100% होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार लगा लीजिएगा, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक्स स्कूटर को कितने में खरीदता है, खरीदने को सीपी मान सकते हैं, क्रय मूल्य कितने में खरीदता है, 42,000 रुपए में खरीदता है, और इस पर कितने रुपए मरम्मत में खर्च करता है, 6,000 रुपए मरम्मत में खर्च करता है, तो टोटल सीपी कितना बनाइए, 48,000 रुपए में उसे पड़ा है पूरा स्कूटर। अब बेचना कितने में है, यानी सेल प्राइस दिया गया है 54,000 रुपए में, 54,000 रुपए में उसे बेचा गया है, तो कितने परसेंट उसको लाभ हुआ, तो कितना अधिक में बेच रहा है, 6,000 अधिक में बेच रहा है, किससे, सीपी से। सीपी कितना है, 48,000 इंटू 100%, बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हट जाएंगे, 6 6 6 6 48, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 होगा 100, 25 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना बनेगा ये बनेगा 25/2, यानी 12 से ही 1/2% का क्या होगा, लाभ होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, तो कितनी छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन है, सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है, 110 रुपए, 110 रुपए लागत वाली वस्तु को अगर 104.5 रुपए में बेच दिया जाए, तो उस पर कितने परसेंट छूट दी गई है। ठीक है, दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा, घटाएंगे तो फटाफट से ऐसे वाला घटा दीजिए, 110.0 और दशमलव की सीट में दशमलव रखेंगे, घटा दीजिए 5, यहाँ पर 9 से 4 निकालेंगे तो 5, फिर 10 से 10 0, यानी अंतर कितना है 5.5। किससे, सीपी को भाग में रखेंगे, हमें छूट बतानी है कितनी छूट दी गई है, तो 5.5/110 इंटू 100, 5 टाइम बाद में एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11×55, तो आंसर कितना होगा, 5% छूट दी गई है इस पर, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए और 3 वर्षों में 1,680 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, 2 वर्ष का निवेश धन कितना है सीआई पर, 1,600 रुपए, और 3 वर्ष का कितना है निवेश धन, 3 वर्ष का है 1,680 रुपए, रेट पूछा है। ठीक है, देखो दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर दोनों का अंतर लेंगे तो कितना बनेगा 80, बट्टे पहले कितना दिया गया है 1,600 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, सर निकल आएगी, क्या निकल आएगी, 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16×5 = 80, तो रेट कितने परसेंट निकल के आएगा, 5%, और ये क्या होगा, आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन भी कुछ नहीं होता है इसके सवाल में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 48 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, जो परीक्षा में पूछा गया था, फरवरी परीक्षा होती उसमें भी आया था उसमें भी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 25,000 रुपए है, धन कितना दिया है 25,000 रुपए, कितना 25,000 रुपए, और 1 वर्ष
टाइम दिया है 1 वर्ष का, उसके बाद रेट दिया गया है, यानी दर कितना है, दर दिया गया है 4%। तो प्रति वर्ष दर से कितनी राशि हो जाएगी, मतलब फेड में पूछा है विस्तार कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि विस्तार उसने पूछा है कितना होगा। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए, अर्धवार्षिक का उसने कॉन्सेप्ट जो दिया है, इसका क्या इसमें सिस्टम होता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, क्या होता है, छमाही, और इसका अर्थ होता है 2। और एक होता है तिमाही, क्या होता है, तिमाही, तिमाही का अर्थ क्या होता है 3। अब क्या करेंगे, अब इसमें नोट पॉइंट एक लिख लीजिए जो बहुत काम का है। जब भी छमाही तिमाही दिया जाए तो क्या करना है, दर में तो भाग देंगे, दर में भाग देंगे, और समय में गुणा, क्या समय में गुणा करेंगे। ठीक है, करो। तो यहाँ पे दर और समय नहीं निकलेंगे, समय में क्या करना है, समय में गुणा करना है, किससे, अर्धवार्षिक का, अर्धवार्षिक कितना है 2। तो 1 वर्ष से 2 का गुणा करेंगे तो 2 वर्ष का हमें निकालना है, अब नया। और अर्धवार्षिक का मतलब 2 है तो दर में भाग लगा देंगे। रेट कितना है 4%, 4% 2 से भाग देंगे तो कितना परसेंट निकलेगा 2। ठीक है, इसका फ्रिक्शन बनाएंगे 2% का, फ्रिक्शन कितना होगा 2/100, यानी 2 × 2 2 × 10, 1/50 इसका भिन्न बनेगा। अब इसका रूल क्या है वो समझे। 25,000 रुपए टोटल अमाउंट है, कितना है 25,000 रुपए टोटल अमाउंट है, रेट है 1/50, कितना समय दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष का निकाल लीजिएगा। ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, रेट 1/50 से ही है, दोनों वर्षों में 1/50 से। 1/50 25,000 का काटेंगे, 0 से 0 बच जाएगा, 2500 में 5 से भाग लगाएंगे कितना बनेगा 500 रुपए। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर ब्याज दिया जाए वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो हम 25,000 का 1/50 काटेंगे कितना 500, तो ये पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में चला जाएगा, तो रेट 1/50 रहेगा, 0 से 0 बच जाएगा, 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 10। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना है 500 रुपए, दूसरे साल का कितना है 510 रुपए, टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 1,010 रुपए। अब मिश्र धन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, धन में CI जोड़ दीजिए, धन में ब्याज जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। धन कितना है 25,000 रुपए क्वेश्चन में दिया गया था, ब्याज कितना निकाला है हमें 1,010 रुपए, टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 26,010 रुपए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सवाल है 25,000 रुपए पर 1 वर्ष में 4% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा। अर्धवार्षिक होता है छमाही, इसका अर्थ होता है 2, तिमाही का अर्थ होता है 3। अब इसमें छमाही तिमाही जब भी चक्रवृद्धि वाले क्वेश्चन में दिया जाएगा तो क्या करना होगा, हमें दर में भाग देना होगा और समय में गुणा, फिर द्वारा दर और भाग, दर और समय दोनों नहीं निकलेंगे, समय में गुणा किया 2 का और दर में भाग लगा दिया 2 का। फिर उसके बाद ये रूल है इसका CI निकालने का, टोटल अमाउंट को यहाँ रखते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन बनाएंगे 2% का 1/50, दोनों वर्षों में सॉल्व करेंगे तो CI कितना मिलेगा 1,010 रुपए, 1,010 रुपए अमाउंट में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा चक्रवृद्धि मिश्रण मिल जाएगा, और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा अच्छे से। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें क्लास को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ए ने 75,000 रुपए के साथ ही कारोबार शुरू किया, बी ने कुछ समय बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। समझेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन में क्या हो। ए ने कितने रुपए लगाकर के व्यापार शुरू किया है 75,000 रुपए लगाकर ए ने शुरू किया, और बी ने कुछ समय बाद 37,500 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों का रेशियो जो है, रेशियो भाग में कर दीजिए, ए का रेशियो 3 हो जाता है, बी का रेशियो 1 हो जाता है। तो पूछा है कितने महीने बाद बी काम में शामिल हुआ है, ये रुपए हटा दीजिए। अब देखो 1 साल के लिए लगाया है ए ने, तो कुछ समय बाद बी शामिल हुआ है, तो मान लीजिए बी एक्स समय के लिए इसमें काम करता है, कितने समय के लिए एक्स समय के लिए इसमें रुपए जमा करता है। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, नहीं कटेंगे,
तो फिर क्या करेंगे, एक काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 375 दूनी 550 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 बार चला जाएगा, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, एक्स का मान कितना निकलेगा, 4 दूनी 8। बी ने 8 महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश की थी इसमें, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी 4 माह बाद, बी 4 माह बाद व्यापार में, व्यापार में शामिल हुआ, व्यापार में शामिल हुआ। आंसर कितना होगा, 4 माह। अगला प्रश्न है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इसी कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़कर कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, समझेंगे फटाफट से। 68 की बजाय कितना है, कितना पढ़ लिया गया है, 88 पढ़ लिया गया है, तो कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर, 20 की। अब औसत कितना बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है, तो संख्या पूछी है, संख्या निकाल लीजिएगा छात्रों की संख्या। तो 0.5 से भाग देंगे, 0.5 से 0.5 से भाग देंगे, और हटाएंगे, आंसर में 0 बढ़ जाएगा, 5 से सॉल्व करेंगे, 5 तो आंसर कितना होगा, 40 छात्रों की संख्या होगी टोटल, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, यदि सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है, ए बी और सी, एक पीछे से चलेंगे, सी किसी काम को बी सी से, बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है, सी एक काम करता है तो बी 3 करेगा, और ए 2 गुना है बी से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, सी किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में, 30 दिन में। तब क्या पूछ रहा है वो, तब पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने करेंगे। ठीक है, तो तीनों की ये क्षमता दे रखी है उसने, आपको क्या निकालना है, तीनों का दिन निकालना है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा। तो 30 दिन में भाग लगा दीजिएगा, ए का भाग लगाएंगे तो 30 दिन में तो ए ही करेगा। ठीक है, बी का निकालेंगे तो 30/3 कितना बनेगा, 10 दिन, इसका निकलेगा बी का। उसके बाद ए का निकालेंगे तो 30/6 से भाग देंगे, 6×5 = 30। ए अकेला उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में, उसी 30 दिन में। ठीक है, अब ए 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 30, 5×6 = 30, 10×3 = 30, और ये 30 कार क्षमता टोटल करेंगे कितनी होगी, 4 और 6 10, 10 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तीनों व्यक्ति मिल करके उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। डायमंड वर्क से क्वेश्चन बेसिक से सवाल है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में विश्व दूरी तय करता है। हवाई जहाज की चाल कितनी दी गई है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद समय कितना दिया है, समय कितना लगता है इसको, 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद एक निश्चित दूरी तय करता है, तो दूरी निकालेंगे, यहाँ से दूरी कितनी निकलेगी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 250, समय कितना है 4, 25×100 यानी 1000 किलोमीटर की दूरी निकल आएगी। अब इस दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करना है, तो किस हिसाब से चलना होगा। ठीक है, समय पुनः दिया उसने, समय दिया है 1 घंटा 1 घंटा 40 मिनट को पूरा घंटे में चेंज करेंगे, तो 1 सही 40/60, 0 से 0 2×4 2×3 = 6, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 3×3 = 5/3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, वही पूछा क्या है, 4 पूछे है ना, तो 4 बराबर दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर तय करनी है, समय कितना लगता है 5/3, 5/3 से बाहर लगा देंगे, ये अंश में चला जाएगा, तो 1000 × 3/5 से बाहर लगाना, 5×2 = 10, 200 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 600 किलोमीटर पर हावर की चाल हो जाएगी उस हवाई जहाज की, अगर वही 1000 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करनी है तब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है,
एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुक रुक के चले तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरी बार किसी एग्जाम में पूछा गया, एक बार एसएससी में पूछा गया था। एक बस बिना रुके चाल कितनी है? पहली चाल निकालेंगे तो कितनी है? पहली चाल मान लीजिए x, ठीक है, पहली चाल x है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 45 किलोमीटर की, समय 1 घंटा दिया है तो 45 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल हो जाएगी। फिर बार बार रुकने से उसकी चाल कितनी कम हो जाती है? दूसरी चाल निकालेंगे तो इसे y मान लीजिएगा, कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर पाता है। तो 1 घंटे का भाग लगाएंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल यहाँ निकल आएगी। एक बस बिना रुके 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, बार बार रुकने पर 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल हो जाती है। तो 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है? समझेंगे। दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे, कितने का है? 9 का। बट्टे पहले कितनी चाल थी? 45 इंटू 60 से गुणा कर देंगे तो 15 3 45, 15 चौका 60, 3 त्रिका 9, 4 दिया 12 मिनट के लिए बस प्रत्येक घंटे में रुकती है, इसीलिए उसकी चाल घंटा 36 किलोमीटर पर घंटा लगी है। रूल क्या है इसका? रूल है दोनों चालों का अंतर बटे पहली चाल, 60 मिनट का गुणा करेंगे क्योंकि घंटे में 60 ही मिनट होते हैं। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? ठीक है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। आयत के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लीजिएगा। ये एक आयत की आकृति होती है, इसकी पहचान होती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई मान लीजिए इसकी L और चौड़ाई मान लीजिए इसकी B फॉर ब्रॉड, L फॉर लेंथ। अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं आयत की, तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों भुजाओं का गुणा होता है। उसके बाद अगर परिमाप की बात करेंगे तो क्या होगा? परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है 2 कोष्टक में L प्लस B। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखना चाहे लिख लें, लेकिन वो इसमें यूज नहीं होता है। कमरे की चार दीवार का क्षेत्रफल, कमरे की चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। ये घनाभ में लगता है कि वो सेम ऊंचाई आती है, इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अब सवाल देखेंगे, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है, कितना है? 5:6। इसको चल संख्या के साथ में मानेंगे तो 5x/6x मान सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल दिया गया है 6750 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 6750 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 6750। तो इसका 5x इंटू 6x कर सकते हैं। ये कितना होगा? 6750। सॉल्व करना है इसे, ये कितना बनेगा? 5 से काटना, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 6 का भाग लगाना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। उसके बाद x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये 225, 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 किसका वर्गमूल होगा? 15 का। x बराबर कितना आएगा? 15। अब सवाल ये है कि वो पूछ रहा है लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो आयत की लंबाई निकालेंगे। आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखेंगे तो 5x है, 5x, x का मान रख देंगे, x का मान कितना है? 15, 15 पन्ना 75 सेंटीमीटर इसकी भुजा है आयत की। और क्षेत्रफल दिया है उसने सवाल में 6750, इनका रेशियो पूछा है, निकाल लीजिएगा। रेशियो निकालेंगे, यानी लंबाई अनुपात क्षेत्रफल करो। लंबाई कितनी है? 75 है। अनुपात को भाग कर सकते हैं 6750। सॉल्व करेंगे, 5 से काटना, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दी 15, 2 बचेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दी 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 27। तो कितना आएगा? 1/90। और इसको क्या कर सकते हैं? 1:90 कर सकते हैं, और यही क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन तो नॉर्मल है, सिंपल है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके और आराम से देख लीजिएगा, एक बार आराम से समझ लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ज्यादा सवाल नहीं है, बस 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ।
20 या 50 क्वेश्चन होंगे और उनमें से डेली क्लास आपकी रहेगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सवाल पढ़ेंगे। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 1000 है। 11 से भाग दीजिए, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 9 बार चला जाएगा, 99। ठीक है, एक बचेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, भाजक का और शेष का अंतर कितना है? 1। शेष कितना है? 1। इस शेष को संख्या में ऐड कर देंगे, 1001 बन जाएगा। दोबारा समझे, शेष का भाजक से अंतर लेंगे, 1 मिलेगा, 1 को संख्या में जोड़ देंगे तो 1001 मिलेगा। अब 1000 में फिर उसने कहा है 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दे रही है 4 अंकों छोटी संख्या में, तो 13 सत्ते 91, कितने बचेंगे? 9, एक 0 आ जाएगा। फिर 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 छिक्के 78, 6 बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 12। 12 और 13 का तो कितना है? 1। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना मिलेगा? 1001। देखो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन इसका आंसर 1001 है तो इसका भी आंसर 1001 आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कैलकुलेशन बनी है तब 1001 आया है। आपको कह रहा है आपको का योग कीजिए, पहले इसमें आपको का योग पढ़ेंगे तो एक और 2 और इसमें भी 2 रहेगा, इन दोनों का गुणा पूछा उसने, तो 2 गुणा 2 कितना होगा? 4, और यही क्या होगा? आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा? अच्छा सवाल है, समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे। 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, और 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या होगी? 100 होगी। अब इसको 13 से भाग देना है तो 100 से ऊपर मिलनी चाहिए, तो 13 8 104, 13 8 104, तो 104 सबसे छोटी संख्या है जो 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब 104 में 16 से भाग दिया जाए, ये सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे। 16 से भाग दिया है तो 16 छिके 96, शेष कितना मिलेगा? 8। और वही ये पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करें। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करें, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए भैया। फिर उसके बाद इस संख्या को अपने पहले वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालने का एक रूल सीखे आप। कोई भी वर्गमूल दिया जाए आप मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज सीख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 8, 1 से 10 तक के स्क्वायर समझने होंगे पहले। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। समझे यहाँ पर? 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में पीछे 1 आता है, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में पीछे 4 आता है, 3 के वर्ग में 7 के वर्ग में पीछे 9 आता है, 6 में और 4 में पीछे 6 आता है, 5 में 5 आता है। अब सवाल में कितना है? पीछे 1 है, 1 किस में मिल रहा है? 1 के वर्ग में मिल रहा है और 9 के वर्ग में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक हटाएंगे और 1 और 9 लिखेंगे। उसके बाद 65 से कम देखेंगे कि संख्या का स्क्वायर है, तो 65 से कम 8 का स्क्वायर है, 8 को दोनों संख्याओं के आगे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 8 में एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 है तो 9 से, 7 है तो 8 से, 5 है तो 6 से, 4 है तो 5 से, तो एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे। 8 में 72, 72 से 65 बड़ा है छोटा है? 72 से ये बड़ा है कि छोटा है? 72 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी 81। अब सवाल और आगे है थोड़ा, वो कह रहा है 6561 का वर्गमूल निकालिए, 81 हो गया। इस संख्या का अपने वर्गमूल से, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, 81 का वर्गमूल होता है 9, से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा? इससे विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या होगा? 9 ने 81, आंसर कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन थे वो थोड़े रैपिड फायर थे, बहुत ही स्पीड में क्लास कराई गई है, और एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन है,
0.789 पर बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बता के जाए, जिससे मुझे पता पड़े कि ये क्वेश्चन आपने क्लास पूरी ली है। और एक क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन ना आए तो भी कमेंट करना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतने ही क्लास आपके लिए रखते हैं। और आपको जैसे इसका शेड्यूल किया है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से फिक्स किया है। डेली आपको एक क्लास मिला करेगी, जिसमें एक दिन मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू, उसके बाद फिर रीजनिंग का पीवाईक्यू, उसके बाद हिंदी का पीवाईक्यू, फिर उसके बाद संडे को क्लास आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें मैथ की हो सकती है, या रीजनिंग की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है। एक ही सब्जेक्ट की लगभग 5 से 6 घंटे क्लास होगी। तो उस क्लास को आपको संडे को देखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा को निकालेंगे ही नहीं, बल्कि टॉप भी करके आएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को खत्म करते हैं एक छोटी सी लाइन के बाद, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, आप बदलेंगे हकीकत में। तू जरा हिम्मत तो कर, आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।